हैं, सारे मर्द ऐसे होते हैं। और माँ उसकी माजूर, व्हील चेयर बाउंड, माँ ने उसके साथ धक्के खा रही है। वो जवान बच्ची बुरके में, आलिमा फाजला, वालिद और भाई दोनों बारिश माशाल्लाह पूरे शरई हुलिये वाले। अगर उनसे बात करो तो वो एज ए डॉक्टर भी आपको शटअप कॉल दे देते हैं कि दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अगर उनसे पूछो कि इसका कसूर ही क्या है तो कहते ये भाई के आगे बोलती है। बाप को अगर कहा कि आपको भाई को शटअप कॉल देनी चाहिए थी कि तुम मेरे होते हुए इस बच्ची को, जवान बहन है, इसको इस तरह वैश्यों की तरह मार रहे हो, आपने क्यों मना नहीं किया? वो जी मैं बूढ़ा हूँ। तो आप ज़ुबान से मना करें, जब कम अज़ कम आपके पीछे छुप रही है आप उसे साइकोलॉजिकल ये ट्रामा तो ना होने दें कि आप आगे से हट गए। आप उसे कम से कम अपनी साथ लगा लें। अब वो बच्ची इस बात पे अब सुनने पे तैयार ही नहीं है। उसकी बहन रो रो के मुझे नरेट कर रही है, कज़न, कि वो कोई बात सुनने पे तैयार नहीं है। तो मैंने आपकी वीडियो दिखाने की कोशिश की है तो वो कहती है ये भी तो मर्दी है, मैंने नहीं सुनी। ये कहानियाँ, इसराइलियों को तो आप गालियाँ दे रहे हैं, ये भी सारा का सारा एक इंसान। देखें ना, अल्लाह कह रहा है जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की बचाई, और जिसने एक की तबाह कर दी उसने पूरी इंसानियत की तबाह कर दी। मैं निकालने का मकसद इसका यही था कि बच्चियाँ लेनी है, बच्चियाँ हमने लेनी है। मुझे स्कूल में एक टीचर थी, वो मेरी नानी की दोस्त थी, उसने बताया कि तेरी नवासी के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया गांव में, कह रहे हम ले आए हैं, हमारा बेटा हमारी बात मानता है, हमने बच्चियाँ से छीननी है, इसको निकालना है बाप के घर। वो मुझे कहने लगी बेटी बच्चियाँ ना छोड़ना, मर जाना, बच्चियाँ अपनी ना छोड़ना, अगर तूने बच्चियाँ छोड़ गई तो किसी काम की नहीं रहेगी। ये मुझे कहें कि चल तेरे अबू के पास छोड़ के, लाहौर से मेरा मियाँ गया था, मैंने अपनी बच्चियाँ लेनी है। फिर मुझे मारती रही, ईंटें मारती रही मेरे पाँव पे, मुझे बाल खींचती रही कि चल निकल बाहर, बच्चियाँ हमने नहीं देनी। मैंने कहा बेटियाँ लेके जानी, बेटियाँ लेके जानी। अब फिर इसका अब्बू कहने लगा कि बीबी मेरी बात सुनो, ये नहीं जाएगी, ऐसे ये नहीं जाएगी, 2 दिन भी मार खाती रहेगी। इसके बच्चियाँ साथ ले जाते हैं, इसको छोड़ के बच्चियाँ निकाल के इसे चोरी ये सो जाएगी, ले आएंगे। जब बच्चियाँ ले आएंगे तो मैं तो नहीं सोई। फिर मैंने अपने भाई को बता दिया, मैंने कहा ये मेरी बेटियाँ लेके जाएंगे तो आप ज़रा ध्यान रखना। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है। कह रहे यार हम इसे बच्चियाँ ले जा लेना तो इन्हों रखो इसे। मेरे भाई ने कहा बच्चियाँ सुबह मैं लेके आ जाऊँगा तुम्हारे पास, अभी इसको सोने दो, नहीं तो ये बस में तुम्हारे पीछे भागेगी, ये बस में चढ़ जाएगी, तो तुम बच्चियाँ इधर छोड़ दो, सुबह मैं लेके तुम्हारे पास गांव में बच्चियाँ पहुंच जाऊंगा। मेरे भाई ने कहा क्या करना? मैंने कहा अब ये करना है कि वहाँ से सर्टिफिकेट निकालने गांव में से इनके जो बच्चों के। मैं यही जो 3 कपड़े पहने वही मेरी बेटियों ने पहने, बैग उठाए, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़ों तीनों में। बेटियों को भी निकाला, मैं गई। मेरे भाई ने सर्टिफिकेट वहाँ से निकाले, बच्चियाँ इधर दाखिल करवा दी आरवाला में। जब इधर दाखिल करवा दी तो फिर मेरी इधर से पैसा खर्चा भी बच्चों का बंद करवा दिया। लाहौर में काम करता था मेरी में, कराची से इधर आ गया, पैसे खर्चा नहीं देना, मुझे पकड़ा तनख्वाह मेरी सास का, इसको नहीं देना, वही खर्चा बंद कर दिया, ना दे। मेरे अबू जैसे दाल रोटी तो पूरी करता था। फिर पीछे खत लिखे जाते थे, इसको तलाक देनी है, इसको तलाक देनी है। मेरा अबू लेके खत चूल्हे में जला देता था, मुझे नहीं दिखाता था। मैंने क्या लिखा है तो रोता था मेरा अबू, अंदर जाकर रोता था। मैंने कहा जी मेरे से बच्चियाँ नहीं लेंगे, मुझे तलाक नहीं देंगे। फिर हमारा रिश्तेदार था कौंसल आने वाले, उसने कहा बेटा ये गाड़ी में बैठ, इनके गाँव ले चलो मुझे। इनकी जो सरकारी बेल्ट है ना, वर्दियाँ, ये भी उतरेंगी और इनके छोले भूनूंगा, पिस्टल से मैं इनको मारूंगा, सबको एक एक करके भूनूंगा। देखता हूँ ये क्या करते हैं, इनकी नौकरियां भी जाएंगी,
इनके छोले भूनूंगा, इनको जान से मरवाऊंगा। क्या करना हमें, बात बता दोनों बातों में से। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं मामू उनको कहती, मैंने कहा मामू मेरी बात सुनो, मैं बेटियों की माँ हूँ, आप क्या कर रहे हो? मैं कोई बेटों को माँ तो नहीं हूँ, आप मुझे, उनको मैं मरवा दूंगी, ठीक है, इसके बाप भी मर जाएगा, ताई चाचा ही मर जाएंगे। तो मैंने कहा मैं बेटियाँ लेकर कहाँ रुलती फिरूँगी, जो अपना बाप है वही संभालेगा ना इनको। मैंने कहा ना मैंने मरवाना, ना मैंने तुम्हारी गाड़ी में बैठना, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, मुझे फ़ोन घर से करवाओ, मुझे पैसे दो। उन्होंने फिर डेली फ़ोन करवाते थे इसको, जो मुझे ज़रूरत होती थी 200 400 500 देते थे। उन्होंने कहा कि इसको बोल ले जा, इसको बोल ले जा। मैंने कहा मुझे लाहौर जाना है, वो लाहौर, कह रहा नहीं ला सकता, नहीं, कह रहा गाँव वापस आ, मेरी अम्मी गई वहाँ से ले, मैंने आ गई, कपड़े बांधे, मेरी नानी छोड़ गई। वहाँ से मैं, फिर इसने मेरे भाई को फ़ोन किया कि ये ना कपड़े वगैरह जो 4 पहिए ना 2 ले आना। लाहौर के अड्डे में 2 4 पहिए लेके पहुँच गई, कपड़े लेके पहुँच गई। पुलिस वाले आगे ना जाने दें। मैंने कहा रात हो रही, हमारा तांगा निकलने दे। या धर्मपुरी में एक कमरा लिया था 2000 पे। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने भाई को कहा, मुझे पता है आयशा से बात हो गई थी मेरी, मैंने कहा इसको 20 रुपये दो, पुलिस वाले को 20 रुपये दो। उन्होंने मुझे बता दिया 20 रुपये दिए, फिर उन्होंने हमारा तांगा आगे निकाला। फिर मैं लाहौर में 2 4 पहिए लेके, कपड़े लेके, बैग लेके बच्चों के आई थी। सब खैर है ना, सामान रुल गया, कराची में रुल गया, वहाँ बेच लिया, इधर का इधर रुल गया। इथे प्यार वालियां नाल होइयां नहोनियां, डुब गईयां सस्सियां ते रुल गईयां सोनियां। इथे प्यार वालियां नाल होइयां नहोनियां, डुब गईयां सस्सियां ते रुल गईयां सोनियां। प्यार दी कहानी लोगों किथे आके मुक गई, प्यार दी कहानी लोगों किथे आके मुक गई। हासियां तो शुरू हुई, हंजियों ते रुक गई। बाबा जलते हैं अरमान, मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। जलते हैं अरमान, मेरा दिल रोता है, यारो किस्मत का दस्तूर निराला होता है। की कीता तकदीरे, नी की कीता तकदीरे, तू तो जख्म जिगर दे चीरे। हाय की कीता तकदीर, तू तो जख्म जिगर दे चीरे, नी की कीता तकदीर। रोल सुटे 2 हीरे, नी की कीता तकदीर। दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां, दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां, गमियां आइयां खुशियां गईयां। हाय की कीता तकदीर, ओए की कीता तकदीर। रोल सुटे 2 हीरे, नी की कीता तकदीर, नी की कीता तकदीर। आप माफ कर दें सारों, माफ कर दिया, दुआ दे दो सर, दुआ दीजिए। अल्लाह ने उनके हशर जो बिगाड़े हैं पूछ लो फौजियत। तो आप तो दुआ दो ना, अब उन्हें खैर की दुआ दे दो ना, हो गई सजा ना उनकी। फिर यहाँ शोर जाने के बाद मुझे धमकी मिल रही है, हम असला लेके आ रहे हैं बदमाश को ले रहे। मैंने छोटा गेट छोड़ बड़ा धड़ल खोला, कुर्सी लेके बैठ गई। मैंने कहा ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਣਾ। दुआ देती है, दुआ देती है, हंस के दुआ दे, खुशी से दुआ नहीं वे नागा ने मिलना घर बुलावा, नहीं, फिर तुम कहोगे इन्होंने मार के काट दी। नहीं मैं नहीं कहता उन्हें बुलाओगे, लेकिन उन्हें माफ तो कर दो ना, दुआ दे दो, उनके घर भी बस, अल्लाह माफ करे उनको बस। उनके घर भी बस जाएं, उनकी बच्चियां भी बस जाएं, उनके बच्चे भी बस जाएं, हाँ उनका घर भी बस जाए। हाँ ठीक, पहले हया नहीं आता था। ओहो अब तो माफ कर जब मैं कहती तुमने बेटियों की शादी नहीं करनी, सखी खाला और जिठानी हो करी नहीं करनी, कह रही थी नहीं करनी, तो साथ वाली पड़ोसन कह रही है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। मैंने कहा 2 बेटियां हैं, आगे सोच लो। कर चल चल कम कर, सोचे है, चल निकली। तो सब्जी लेने बाहर निकली, मेरी बेटी ने कहा गाजरे ले लेना, लुबना ने वो हलवा बनाना। सास मेरी
अगले कमरे में सोई थी, इतनी बड़ी हवेली में गेट के बाद सब्जी ले रही, उसको बुला के लाई, सास ने ये घसीटा, इतने लंबे लंबे बाल थे, ये घसीटती हुई मुझे लाई सब्जी वाले के सामने अंदर। मैंने कहा इतनी पर्दे नहीं सी, हूँ तो मैं कपड़े फाट के बाहर निकले, बड़े पर्दे कराते, बुरखे भी लत गए, कपड़े भी फट गए, सारी दुनिया ने कपड़े फटे देखे, फिर आर वाले शहर से देखे गलियां। अब तो माफ़ कर देना, वो तो पुरानी बातें हैं, ख़त्म हो गई ना। माफ करता कुत्ते नू, बस आप माफ़ कर दें, माफ करता कुत्ते नू, दुआ दे दें उन्हें। मारूंगी इनको सबको। फिर दोगे गालियां मुझे, रोकोगे? अल्लाह ने रोकोगे मारने से? अल्लाह ने तो उन्हें सजा दे दी ना, आप कह रही हैं ना, तो अब बात यही देख के आई है। तो अब तो ख़त्म हो गई। जवान बेटा कौडी खेलन गया, रीढ़ की हड्डी टुट गई, ਉਹਨੂੰ कैंसर हो गया, हाले तो फिरदा दर च सुक्किया पिया, दवा करवाई सीधा कार में, दूसरे दिन दिल का अटैक हो गया। तो अल्लाह तो जालिम नहीं है ना। जब इनकी बेटी बेवा हुई तो साहिवाल में जाते थे, सारा कुछ रुइयाँ मिर्चें आटे दाने। जब ये मैं यहाँ भूखी थी, वो कराची वाले ने कहा था कि मैं इनको देता हूँ तो तुम भी दो, इनको दो, यहाँ दाने थोड़े से दे आटा भी आके। नहीं देने आते थे, नहीं देते थे। तुम्हें पता है ना, भूखे प्यासे गुजार रही थी माँ बेटी घर में, पता है ना आपको। तब तो मुझे पूछते नहीं थे, अब मेरे पास इन्होंने क्या करने आना बताओ। आके कहते नहीं तू पर्दे ला छड़े, कोठी से जा छड़ी है, देख नहीं तेरे नौकर फिर काम कर दे। मैं कहा हाँ जी कर दे, कर दे। तुम्हारे नहीं करते? क्या नहीं हमारे नहीं करते, हमारी तो रोटियाँ नहीं पकती, हम क्या करें। इनू कहते मर के भी नहीं मरना, ये मेरे आका तेरी नजरों, मैं ते मर के भी यारो नहीं मरदा, ये मेरे मौला तेरा करम होवे। ਉਹ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾਤ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ को देखो, मेरा अल्लाह मेरा काली कंबली वाला मेरे को। डॉक्टर जी जिंदाबाद। आज मुझे मुर्शिद बना, मुझे बाबा बना लिया। आप तो मुझे मानती ही नहीं है। पहले नहीं मानती थी। अच्छा, कब से मानना शुरू कर दिया? जब से अनवर गया तब से मानना शुरू किया। कब से? जब से अनवर गया। अच्छा, तब से। तब भी नहीं मानती थी, गालियाँ देते थे ना, मैं नहीं जाती थी। मैंने कहा बदतमीज गालियाँ देता है, बदतमीज के पास मुझे क्यों लेके जाती है, हैं? इसको तमीज ही नहीं है, जैसे छूट गालियाँ देने लग जाता है, गालियाँ लंबी लंबी, हैं? तो ये कहती तू चल, तूने पहले नहीं मानी थी, कुछ नहीं कहेंगे, अंकल को कह दूंगी, फिर ये फ़ोन पे तुम्हें कहती थी गालियाँ ना देना, अम्मी आएगी तो, हैं? अम्मा जी जब शुरू में मेरे पास आई थी, ये मैं बता देता, आप ही गालियाँ देते थे ना मुझे, तो इनका इलाज गालियाँ थी। ये भी गालियाँ देती थी, मैं भी गालियाँ देता था। आगे इन्हें कंट्रोल करना इतनी महफिल में बहुत मुश्किल होता था। ये जब आती थी आफ्ताब अली तो कुछ भी नहीं है। अम्मा जी आज से कोई 20 साल पहले, 18 साल पहले तो बहुत ज़्यादा अगर जब आती थी तो फिर इनका एक अपना वो बुल इन चाइना शॉप होता था। ये नहीं देखती थी कौन कहाँ बैठा है, कौन है, क्या बात हो रही है। तो इन्हें कंट्रोल करना होता था। तो ये जितनी जिस बात से इन्हें मना करें, जो बात कहें, इन्होंने उससे ऑपोजिट चलना हो। तो इनका हल, इन्हें सेंसिबल बात नहीं की जा सकती, उसका तो कोई हल। आपने बहुत गालियाँ दी, मैंने खाई। आपने बहुत गालियाँ दी, मैंने सही। मेरी गालियाँ याद है, आपने नहीं याद। वो बेचारा बिलाल जो है उसने आना छोड़ दिया, उसके पाँव नहीं ठीक होता अभी तक। वो मेरी कुर्सी के पीछे क्यों बैठता था? देखा सब ऐसे ठुड्डे क्यों मारता था मुझे? उसको पाँव में क्यों बैठता था? मैं मना करती थी चार वाली पे हो जा, तो नहीं होता था। कह रहा इधर ही बैठना, मैंने कहा उधर चला जा। फिर मैं कहती थी उधर बैठ जा, वो दूसरा बैठा, उसको उठा के फिर मेरे पीछे जान के बैठता था। जान के फिर ठुड्डे मारता था पीछे। मैंने कहा मेरी कुर्सी यही है, मेरी कितने साल कुर्सी वही एक ही रही। वो फौजी की बीवी आई थी इस्लामाबाद से, उसने कहा आपकी एक ही कुर्सी है जब मैं आती हूँ। मैंने कहा मेरी यही। कौन से फौजी की बीवी तो मुझे याद नहीं है। पतली सी थी, लंबी सी, गोरी सी। मैंने कहा मेरी कुर्सी एक ही है। बाबा ने कहा बस तू इधर बैठ जा, मैं इधर ही बैठती हूँ। मेरी कुर्सी एक ही रही कितने साल वहाँ सर्विस में। मैं कहती थी मेरे दाएं बाएं ना बैठो, मुझे ना छेड़ो। कोई इधर से मारता था, कोई इधर से मार के इधर से मारता। तो मेरी तो कुर्सी वही थी।
आप मेरी कुर्सी ना आप छोड़ दो जगह, मैं अपनी कुर्सी की जगह क्यों दूँ किसी को? हैं, यहाँ मिली है मुझे इतने सालों बाद, वही लूँगी। साइकेट्री और साइकोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट हैं ये वीडियो पड़ी रहेगी। बस ये जहन में रखना कि 21 साल बाद ये बोली है मेरे पास, और मैंने खामोशी से आपने बस गालियाँ दी ना, या फिर मैंने गालियाँ दी, एक दिन गालियाँ दी थी। मैंने कहा कंजरी बनियो शर्म नहीं करती नच के यार मनावन दे, नहीं कंजरी बनियो तेरी शर्म नहीं करती नच के, फिर मैं नच के मनाया दरबार से, याद है? ये धमाल शुरू हो जानी है। बह जाओ, नच के मनाया सी ना दरबार से, बह जाओ, मैं मन्निया पे फिर ही मनने सी, वैसे नहीं मानते सी, फिर मैं नच के तेन मनाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अम्मा जी दरबार से भी गानी शुरू हो जाती थी, बात कम करती थी, गालियाँ ज़्यादा थी या हाथ छोड़ देती थी, और अगले बंदे को जो कहती थी वो हो जाता था। तो बिलाल का बेचारे का पाँव आज तक नहीं ठीक होता और इन्हें उसमें मसला कोई नहीं होता था, ये फायर निकाल देती थी। मेरे पास हर तरह का पेशेंट बैठा होता है और हर तरह का बंदा बैठा होता है, तो मैंने अब इन्हें भी कंट्रोल करना था। आखिरकार एक दिन फिर वही गालियाँ मुझे भी देनी पड़ गई, या इन्हें बताना पड़ गया गाला मैनू भी आंदिया ने। दूसरा नहीं, वो उस दिन निकल गई थी। उस दिन हमारे मेरे पे ही फायर खोल दिया ना। उसके बाद दरबार पे उन्होंने दूसरा चांस लिया बाबा जी ने, ख्याल था इत्थे कुछ नहीं करेगा, कह रही ना दरबार पे भी गाला कट है। लेकिन उसके बाद ये आज बोली है, मेरा ख्याल वो दरबार वाले वाक़े को भी कोई 12 साल तो हो गए, तो आज बोली हैं। लेकिन जितना मरबूत या जितना सेंसिबल ये बोली, जिससे आप लोगों को बात समझ आ गई है शायद, मेरे सामने ये आज ही बोली हैं। और मुझे नहीं पता इनकी कहानी का जो बैकग्राउंड कहानी है। मियाँ तो इनके फौत हो गए 2007-8 में आई थिंक। उसके बाद से फौजिया ने असल में बेटी ने ये मेरे साथ राब्ते में रही, ये ने लाती रही, और ये आ जाते थे, हर हफ्ते आते थे, चले जाते थे। जिस तरह अम्मा जी की सीट पक्की थी, अम्मा जी का लंगर का स्टाइल भी अपना था। तो वो बिलाल वगैरह लंगर सर्व करते थे ना, तो ले आ और ला। बिलाल को होता था मैं अभी सारों में बांट रहा हूँ, वो डांट बाद में भी उठा के भी ले जाती थी सर। मैंने कहा जो करती हैं इन्हें आपने कुछ नहीं कहना। लेकिन बीच में जिस तरह ये बच्चा पूछ रहा धमाल क्या होती है, ये क्या है, या एवं ही है, या कोई समझता है, जैसे आप में से कुछ लोग धमाल से निकालना जो है ये भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे लोग होते हैं, और उसमें निकालने वाले भी हर बंदा हर एक को हर जगह से नहीं निकाल सकता। बाबा जी की काकी एक बार दरबार पे थी, आपने वीडियोस में देखा है उन्हें, अब तो किसी ने उनकी वीडियोस लगा दी हैं। तो वो दरबार पे आई हुई थी, तो एक पुरानी काकी जी उनसे फरमाइश करना शुरू हो गई कि आप धमाल करें। तो उन्होंने कहा मैं धमाल कर लूँगी, लेकिन मैं धमाल में चली गई अगर, क्योंकि वो दुआ ही धमाल में करती है, तो मैं धमाल में चले गई, मुझे निकालेगा कौन। तो वहाँ से पुराने 2-3 साहिबान थे, काकी थी, उन्होंने कहा जी हम निकाल लेंगे। नहीं, आप लोग मुझे नहीं निकाल सकते। तो वो पर्टिकुलरली आप लोगों में से बहुत से लोग जब कोई धमाल में अचानक चला जाए तो प्यार करना शुरू कर देते हैं, उसके सर में हाथ फेरते हैं, कुछ पानी का छट्टा मारते हैं। जो कुछ आपने मुझे करते देखा है, मैंने बाबा जी को करते देखा, आपने मुझे करते देखा, वो करते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग थप्पड़ मारने पे आ जाते हैं। इसमें तो मैंने उर्स पे देखा, वैसे भी कभी कभार देखा कुछ लोगों पे। कुछ लोग तो हो सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हो या उसमें से निकलना नहीं चाह रहे होते, या उनकी अपनी कोई ऐसी फेज़ होती है। लेकिन आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तो आप ख़ुद उस स्पिरिचुअल लेवल पे हैं कि आप उस थप्पड़ को आप खुलूसे नीयत से लगे हुए हैं और आपका भी थप्पड़ निकल गया या लग गया तो और बात है, अदरवाइज़ ये लेने के देने पड़ जाते होते हैं। और ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ना ही ये समझें कि शायद अगला बंदा कोई इश्क अपना साबित कर रहा है या
जान के कर रहा है या सर के सामने परफॉर्म कर रहा है या बाबा जी के सामने या अपनी को ज़िद मनवा रहा है। कुछ लोग होते हैं उनसे नहीं निकला जा रहा होता या उनकी अपनी कोई दुआ होती है, ज़िद होती है। मुझे डर था, अम्मा जी जब बोल रही थी, आप में से कुछ ख़वातीन की चीखें निकली थी, कुछ मर्द हज़रात को मैं रोते देख रहा था या कुछ लोगों के खामोश आंसू थे। मुझे ये डर था कि किसी की हालत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि वो जो मौसीकी से हालत होती है वो अम्मा के बोलने से भी वही हालत हो रही थी, वही रेडिएशन थी, वही वाइब्रेशन थी। और जी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर माइक दे देना। लेकिन एक बात आप में से जो ड्राइंग रूमों में जिन्होंने अच्छे दिन गुजारे हैं या जो लोग समझते हैं कि हम बड़े दुखों में से गुजर रहे हैं, तो इस औरत की इस चीख को ज़हन में रखना कि आप में से कितनी औरतें हैं जो अपने आप को बड़ी दुखी समझती हैं या बड़ी मजबूर या बड़े मुश्किल हालात में समझती हैं। ये पिछले 15 साल से बेवा भी हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है। बड़ी बेटी और दामाद तो अपना कमाते बच्चे हैं उनके, और ये दोनों माँ बेटी हैं। और ये बेटी भी ज़्यादा पढ़ी नहीं है और घर ही अम्मा को ही संभालती है, उनके खातर कहीं जा नहीं सकती, कहीं कोई जॉब नहीं कर सकती। और अम्मा की ये हालत या कुछ भी हालत किसी वक्त भी हो जाती है तो वो घर ही रहना पड़ता है। तो इनके घर का ही एक पोर्शन इन्होंने किराए पे दे के, एक कमरा, तो उसी से इनकी गुजर बसर चल रही है। लेकिन जो चीख उन्होंने बाकी सुनाई है कहानी सारी पिछली, आज से 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, और उसके बाद से भी जो आज तक सफ़र किया है, हम में से बहुत से समझते हैं कि हमारे दुख तकलीफ़ें बहुत बड़ी हैं। उस सारे के साथ और 3 बेटियों का साथ, जिनमें से एक चले अल्लाह के पास चले गई, 2 रह गई। मियाँ इनकी शादी जिनसे हुई हुई थी, अम्मा जी की बालों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इनकी उम्र कितनी है, कि 60+ तो डेफिनेटली होंगी। तो मियाँ इनके थोड़े हैंडीकैप भी थे, आई थिंक उनको लिम्प करते थे या पोलियो था एक टांग का, या कोई चोट लगी हुई थी टांग में, कोई मसला था आपके अबू पे, मुझे याद एक्सीडेंट हुआ था जो मुझे याद पड़ता। तो अम्मा ने वो सारा कुछ गुजारा है, बिताया है, और अम्मा के अंदर था वो रिएक्शन ज़रूर उस तरह के लोगों के आने के ऊपर अम्मा देती थी, लेकिन उसी तरह के कोई लोग अगर हम साए में आ जाते थे, इस तरह बिहेव करते थे, तो अम्मा की वहाँ भी जंग हो जाती थी और कई बार मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। बहुत दूर ये रहती हैं और उन लोगों को इनकी समझ नहीं आती थी कि जी हमारी इतनी सी बात पे इन्होंने इतना बड़ा रिएक्ट कर दिया। वो इतनी सी बात नहीं होती थी, वो मैच कर रही होती थी पिछले जुल्म से। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुश्किल वक्त काफ़ी हद तक बीत गया इनका, और अल्लाह ने कुछ ऐसे लोग भी इन्हें मिलवा दिए जो खामोशी से इनसे प्यार करते हैं, इनका साथ देते हैं। दोनों अगर आपके पास बेटी है ना, तो कभी जितना मर्जी जुल्म सहना, बेटियों को ना छोड़ के जाना। बेटियां तो छोड़ जाओ, बेटियों को ना छोड़ना। जो माएँ अच्छी है ना, तो कभी बेटियों को नहीं छोड़, भीख मांग के खिला। लोगों के पास मत छोड़ के जाना अपनी बेटियों को। बेटियों की माँ होए तो जंग लड़े खूब, के आओ मुकाबला करो, आओ डंडे खाओ ਹੁਣ मेरे को। ये एक पागल की एडवाइस है आप लोगों को। बेटियों को कभी ना छोड़ो। एक पागल माँ है ना, आप लोगों को समझा रही है, जो बेटों को छोड़ दो, ठीक है। मेरे अब्बू ने कहा था तलाक ले लेता हूँ उनसे, मैंने कहा तलाक नहीं लेनी। मैंने कहा मैं बेटियों की माँ हूँ, मैंने तलाक नहीं लेनी, ना तेरे पास बैठना, ना मैंने शादी करनी। कह रहे क्या करेगी, उसे जो मारते हैं तलाक देते हैं। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं करना, मेरे अल्लाह ने करना, मेरे काली कभी। कभी भी तुम्हारे में मुश्किल वक्त आए तो मगरिब की अज़ान के टाइम अल्लाह के आगे फरियाद करने बैठ जाना, झोली उठा के। तुम्हें कुछ तंग करता है, कुछ कहता है, जब समुंदर की लहरें ठहरती हैं फिर तो मांगना, जो मांगना अल्लाह से, फिर तुम्हारी पूरी करेगा, फिर तुम्हारी पूरी करेगा अल्लाह। कभी भी नहीं तुम्हें खाली भेजेगा। तैयद का टाइम मगरिब की अज़ान शुरू हुई तो वज़ू करके बैठ जा, फिर अल्लाह को बता जो कुछ लिखवाना लिखवा दे। फिर तुम देखना साल के 12 महीने होते हैं, सदा मौसम एक जैसे नहीं रहते लोगों। साल के 12 महीने होते हैं, तुम्हारी अल्लाह ज़रूर सुनता है और सुनेगा।
अगर सच्ची यारी उसके साथ लगा ली है तो जहाँ बुलाओगे वो चला आएगा। ये मेरी बात याद रखना। अगर तुम अल्लाह के साथ दोगलापन करोगे ना तो फिर तुम बच नहीं सकोगे अल्लाह से। अगर फिर चलोगे ना तो वो हमारी बात सुनेगा। और जब मगरिब की अज़ान होती है, जब समुंदर की लहरें भी ठहर जाती, उस वक्त अल्लाह को पुकारना, वज़ू करके बैठ जाना। ये अज़ान की आवाज़, इधर तुम्हारी दुआ। फिर सुनना, कराची मुझे रोटियां नहीं देते थे। ये जो जेठ मेरा यहाँ से गांव से गया था, बाहर से ताला लगा जाता था, मुझे मार मार के नील डाल देता भाई से। तो मेरी सामने पड़ोसन थी हिंदुस्तानी, नीसा उसका नाम था। तेरी बाजी ताला लगा के चला गया है वो तेरा जेठ। मैंने कहा मुझे मारा है तो क्या करूं, कैसे ताला खोलूं? उसने कहा मैं अपनी चाबियाँ लाती हूँ, मैं ताले को लगाती हूँ, तो ये रोटी देती हूँ, खा। ये मेरी बड़ी बच्ची छोटी सी थी, उसने मुझे रोटियाँ दी, कहीं रात की पड़ी है चटनी है, मैं क्या दे दो। तो उसने जब मेरा मुंह देखा, मैंने शीशा नहीं देखा था, मार खा के बैठी थी ना रात की, वो चीख उठी। मैंने कहा तुझे क्या हुआ? एक कह रही मरिया पीटी तेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, इनकी मारे खा रही थी, तालों में बंद करके जाते हैं ये लोग। मैंने कहा मेरी 5 बहनें पीछे बैठी हैं 4। जब मैं जाके बैठ गई, उन्होंने कहा पहले ये तो बताओ, ये को तलाक लेके बैठी, पहले इसका तो बताओ, इसका क्या मसला? तो मैंने कहा मेरी बहनों की शादी नहीं हुई। ये भी कुर्बानी है और इसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है, इसका फिर बहनों ने नहीं देना है। फिर माँ मर गई तो फिर बहनों को मैंने माँ का रोल अदा किया, घर से खिला के बुला के 6 माह रख के। फिर जब मेरा शौहर मर गया तो बहनें अपनी चलाने आ गई। फिर मैंने कहा चलो निकलो, अब तुम्हारी मेरी इंतजार करना। कह रही हमें तो उसका ही डर था, तेरे शौहर का तुम्हारा डर नहीं है, हम जो कुछ मर्जी करें। मैंने कहा आप निकलें जाए, चलो। फिर बाबा को फ़ोन किया, बाबा ने मुझे कहा इनको घर पे बुला। मैंने बुलाया, रात रही चली। उसके बाद फिर आती हैं, बैग में इतने सारे मट्टी नहीं होती हिंदुओं की रख के। मैं दरवाजे में खड़ी, मैं से बैठी, मैंने कहा बैग मेरे पास सीधी लेके आ। इसमें क्या लेके आई? इसमें नूरी एक काले, कौन से जादू है? बैग दिखा। बैग नहीं दिखा रही, ताला लगा दिया। हमारे किराएदार वो कहते दिखा दे जो सच्ची है, तो नहीं दिखा रही। मैं उसके उधर को चली गई, ये किचन में चली गई। बैग खोला, वहाँ गमला था, उसमें मट्टी थी, पौधा नहीं लगा होता, उसी में खुरपी सी भी पड़ी थी पौधे गोलने में। उसने उठा के उसके अंदर पोटली इतनी सारी दबा दी, राख हिंदुओं की। मेरी बहन ने तो कहती मुझे मार के निकाला। अपना तो पता ना, दूसरों को बदनाम करते हो, अपना क्यों छुपाते हो? वो फिर गमले में मैंने पौधे लगवाए रोज़ों में, तो वो पौधों वाला उसको फाड़ने लगा। मैंने कहा ये पोटली मुझे दे दे, इसको नहीं छेड़ना। कह रहे इसमें क्या है माँ जी? मैंने कहा इसमें कुछ है। मैंने राख खोली, पानी बहाया, हाथ को लगी, मुझे बहुत गुस्सा आया, वो मैंने गटर में बहा दी। सगी बहनों का ये हाल है, शौहर मर जाते तो लूटने आ जाती हैं, जिनके मैंने बच्चों को पाला, जिनको मेरे वो बदमाश सिंध के मेरे से डरते थे। मैं कराची से आती थी, मैंने कहा चीर दूँ मेरी बहन को हाथ लगाया तो वो कहते थे हमें मार देगी। इस बला से तो हमें डर लगता है, सिंध के रहने वाले। अब आपने आज सारों को नंगा करना है, इस बात को छोड़ दें, अब बस कर दें। दरवाजे पीछे मैंने गालियाँ दी। मैंने कहा ये तो ऊपर लेके जाना था, मेरी बेटी के घर जाना था, उसने वहाँ फेंकनी थी, उसके बेडों पे कपड़ों पे रखा। कहते ना बटिया गोल क्यों दुनिया के ठुड्डे खा खा, तो ऐसा क्यों? भाई जो मेरे साथ बीती है तुम्हें क्या पता हो, मुझे आप लोगों को क्या पता कि कौन सी कहानी है। मैंने अपनी बेटी को कहा था जो बहुत होगी, मैंने कहा एक डायरी लिखो मेरी ज़िंदगी की। वो कहती इतनी बड़ी डायरी हम नहीं तेरी लिख सकते, हम नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते तेरी डायरी। देखो जो चुप रहता है, खामोश रहता है, किसी को कुछ कहता नहीं हो, वो अपने अल्लाह के साथ है, वो अपने सच पे, दुनिया उसको झूठा कहती है। जो झूठा मकार है, दगाबाज है, चुगली चालबाज है, उसको कहती ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा, ये तो औरत बहुत गंदी है, जो मंदी है साहिब तेरी बंदी है ना। अंदर की कहानी तो आज फटी हूँ, मुझे नहीं पता क्यों फटी हूँ।
मेरी समझ में खुद नहीं आया, जो मुझे बातें ही भूली हुई। मैं आज फटी हूँ 20, 22, 21 साल 25 साल बाद। आज मैं फटी हूँ। कहते ना ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ, ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਨੇ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੱਜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਡਰਦੀ। ਤੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਊ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੈ, ਹਾਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਪੁੱਛ ਲਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾ ਬੇਲੀ। ਪਤਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲਵੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੀਂ, ਖਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ, ਘੜੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਖੋਲੀ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ मेरे से? करते हैं ना, अच्छा करते हैं ना। तो सच्चे के साथ क्या होता है तो झूठे के साथ क्या होता है? पैसे ले आते हैं, रिश्वत दे देते हैं, पिस्टल निकाल लेते हैं, जो वकीलों के ऊपर खड़े हो जाते, गोलियां तुझे मार देंगे। इसकी ये बात हमारी लिख, इसकी ना लिखना, इसकी ना लिखना, हमारी बात लिख। फिर आप मजबूरन लिख देते हो, सच्चे की भी झूठी कहानी लिख देते हो। लिखते हो? बताना मुझे है ना। लिखना नहीं लिखते तो मत लिखना, नौकरी छोड़ देना। चलो और रोटियां ऐसी। आप मजबूर होते, आपको पिस्टल दिखाया जाता। अगर तूने बदमाश दिखाते कि अगर तूने ना इसकी कहानी सच कर दी ना, हम तुझे ख़त्म कर दे, उड़ा देंगे। नहीं तो पैसे पकड़ 5 लाख, हमारी बात कर। ऐसे होता है जो वकीलों के साथ। जो अच्छी लड़की खूबसूरत होती है उसको ब्याह के घर में भी ले आते, वकील उसको घर में भी ले आते। फिर ये पढ़ी लिखी बाप नौकरी कर दी है, एक बीवी बेटी है, दूसरी होते ले। ऐसे भी होता है, ऐसे भी करते हो आप लोग हैं? ऐसा भी होता है, ऐसे भी करते हो, ऐसे होता है। सोचो जितने वकील है यहाँ पर, उसको घर बिठाया। ये हमारी स्कीम में ऐसा वाकया, हमारी स्कीम में ऐसा केस है। अली स्कूल है, अली स्कूल, पहली बीवी घर में बैठी, वकील था जज, वो बड़ी खूबसूरत देखी, मॉडर्न नौकरी करने वाली, उसको लिया। बताओ पागल हूँ? सारा एक पेपर कानून मेरे पास है तुम्हारे, तुम्हें मैं बता दूं। पिस्टल निकालना तो भी निकाल जल्दी से मेरे पर। बस कर दो। अब पता चल गया मैं क्यों गालियां निकालता था। ये मैं किसी को कह रहा होता था, नए आने वाले बंदे को ना, कोई कर्नल आ गया, कोई जनरल आ गया, कोई जज साहब आ गए, सारी दुनिया आती थी। हाँ जी, जान दो, चुप कर जाओ। तो मैं उन्हें कह रहा होता था कि आप बहुत प्यारे हैं, अल्लाह खैर करेगा। अम्मा जी अचानक बीच में से उन्होंने कह देना
कि यह कंजर है ने यह कीता है, वो इनके आगे हकीकत खुली होती थी, इन्हें बोल देना। तो मैंने डांटना, उस वक्त लाइव नहीं होता था, रिकॉर्डिंग होती थी, बाद में फिर हमें एडिट करनी पड़नी वो चीज़ें। उस बंदे ने डर जाना या उस बंदी ने डर जाना बेचारी ने कोई भी इन्होंने बात बोल देनी होती थी जो उसका हक सच होता था। वो मैंने इन्हें, मैं कह रहा होता था वो बहुत प्यारा है, इन्होंने मेरे से लड़ पड़ना कि ये तो जालिम है, ये है वो है, बीच में बोल नहीं नहीं मुझे नहीं पता, नहीं नहीं मुझे नहीं पता। तेरे लिए कुछ लेके धोखेबाजी कर तेरे साथ ये पता होता था। मैंने बाहर जाके 2 बंदों को गालियां दी, मैंने उसको बारे में बात की तो मैं पकड़ के सीढ़ियों पे मारूंगी तुम्हें, चले जाए दफा हो जाओ। तुम्हारे खिलाफ बार बातें करते थे अच्छे थे बड़े। वो कई ऐसे भी आते थे कि वो बैठे, वो मुझे ही गालियां अंदर दे रहे होते थे या बाहर जाके कर रहे होते थे। इनका जो कि फेज और था, इन्होंने जाके कई बार पीछे जाके पकड़ गालियां देनी उन्हें। मैं था कि आप चुप करके बैठा करें, सारे बहुत प्यारे हैं। और असल चीज़ ये है कि आप उसको चांस तो दें ना, जो आपके दरवाजे तक आ गया है उसके अंदर मेरे कौन सा माथे पे लिखा हुआ है कि मैं वो हाजी साहब हूँ। उसको हक का असल है, वो मेरे पे शक भी करे, वो उसको समझ ही नहीं आएगी। कराची से जहाज में क्यों आते हैं आप? अच्छे नहीं थे तुम्हारे पास? मैंने यही से पूछा था, मैंने कहा वहां से क्या करने आता है तुझे? अम्मा ने नाम ही लेके चढ़ना कराची को। तो मैं इन्हें डांटता था, रोकता था कि आप चुप रहें। ये मेरे इर्द गिर्द ये लोग हैं, बहुत खौफनाक लोग हैं, ख़तरनाक लोग हैं ये। कि कल किसी ने लिखा हुआ था कि ये क्यों ये रोती हैं जो काकी जी आपके पास बैठ के, तो हम अपने घर में बैठे हमारी हालत ख़राब होती है तो ये अपनी रोना कंट्रोल करें, ये वो। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दिया कि मैं आपको क्या कहूँ, उस पर क्या बीतती है ये तो आपको नहीं पता। और वो यहीं बैठ के या बड़ी देर वो कमरे में भी रोती रही है या भी रो रही। हर एक की अपनी कोई हालत है। और अगर आप इनकी, तो ये बच्चे ऐसे हैं, ये 3 ऐसे ही हैं ना, अगर हमारी ज़बान नहीं रुकती, हम जो देख लेते हैं ना, सफर कर रहे हो बस में कहीं गली में चल रहे हैं तो रोकना भी चाहे तो फिर नहीं रोकती, हम खड़ा कर देते, फिर हमसे डर के लोग भाग जाते। ये बुढ़ी के साथ बाहर चीज़ा बाहरलियां चीज़ां ने बुढ़ी नाल जादू करनी है ना, बाहर चीज़ा है। डॉक्टर साहब मैं हकीकत खुली होती है कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी आप बोलें। ये तो एक हमारे सामने बहुत बहादुर दिलेर औरत बैठी हुई है जिसने ये सारा जुल्म बर्दाश्त किया है, बर्दाश्त भी किया है। और ये हमारे माशरे की बुराइयां जो, और मुआशरे के नज़दीक ये पागल है और मेरे नज़दीक ये हमसे ज़्यादा होश में ये जिंदा समझदार है, जिंदा मिसाल है जिंदा जिसने जुल्म का मुकाबला बड़ी दिलेरी से, और ये हमारे सामने डेली होता है, हम फेस करते हैं इसको और हम इसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा। मैं एक रहनुमाई लेना चाहता हूँ। जी हुक्म। एक तो वो तारफ़ हो गया जो मैं करवाना नहीं चाहता था। कौन सा तारुफ हो गया? जो आपके महकमे का तारुफ हो गया? जी। नहीं, वो आपके महकमे से सारी बातें हो रही हैं। अम्मा आप नहीं कह रही थी, अम्मा किसी और को कह रही थी कि तुम पिस्तौल से डर के फैसला ना लिखो, तुम नौकरी छोड़ दो और वो इस तरह डट जाओ। हमसे आप ज़्यादा नेक हैं। नहीं, हम नेक नहीं हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, आपको नहीं पता। तो रहनुमाई ये है कि कोई शॉर्टकट बता दें। किस चीज़ का? हमारा भी रास्ता को सीधा हो जाए। आपका रास्ता सीधा ही है। कोई अल्लाह ने इतनी बड़ी सीट पे बिठाया आपको, अल्लाह ने आपको इस काबिल जाना है कि आप सही और गलत, दिन और रात, अंधेरे और उजाले में, हक और बातिल में फ़ैसला कर सकते हैं, तो अल्लाह ने आपको सीट पे बिठाया। मेरे से अल्लाह ने मरीज़ों के लिए मेरे दिल में कोई दर्द रखा होगा तो उसने मुझे डॉक्टर बना दिया। मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बना दिया, लेके आया इसी साइड पे। मेरा खुदा गवाह है, मैं अभी ज़िरवा को अंदर भी कह रहा था कि बेटा मैं इस हालत से गुज़रा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम निकल सकती हो। और तुम्हें तो इस उम्र, इस स्टेज पे मैं मिल गया हूँ, मुझे बाबा बाद में मिले थे, तो आप इसमें से निकल सकते हो। लेकिन कोशिश करो। हाँ, आप सैयदज़ादी हो, आपकी कैफियत ज़्यादा है, आपका माशाल्लाह हस्बी नस्बी सैयद हैं, पीछे माँ ने दुआ मन्नत बड़ी मानी हुई है, वो सारी बातें अपनी जगह। फिर इसकी अपनी दुआ है, इसने अपनी बड़ी छोटी उम्र में या बदूदों के साथ जो भी दुआ की हुई है वो सारा अपना है। वो फिर आगे ड्यूटी तो आती है, आजमाइश भी आती है, करबला गुजरती है, ठीक है।
वो दर्द फील करते हैं। ये लोग आपके शहर का बहुत सा दर्द समेटते हैं। ये वो कुर्बानी के बकरे होते हैं जिसका कोई कसूर नहीं होता सिवाय इसके कि वो बालिग होता है और बेऐब होता है। कुर्बानी के बकरे का और क्या कसूर होता है कि वो बालिग होता है और बेऐब होता है। अगर उसका ज़रा सा ऐब हो, कोई सींग टूटा हो, कोई आँख कानी हो, कोई टांग लंगड़ी हो, उसकी कुर्बानी नहीं लगती, बच जाता है ना वो, या छोटी उम्र हो तब बच जाता है। लेकिन अगर वो जवान है या बूढ़ा हो तब भी बच जाता है, कहने हो जी छिगाएगा छड्डो परे, ठीक है। लेकिन जी धुंधा है और है भी ठीक ठाक है, तकड़ा है, ठीक है, नस्ल बड़ी अच्छी है, सैयद है, तो कुर्बानी ये सरकार की दुआ है। ये मज़लूम जो इतना जुल्म बर्दाश्त करके भी अगर आह ना दें, जिस शहर का काजी जो है वो सोया हुआ हो, वो जुल्म पे फैसला ना दे रहा हो, या वो हक पे मबनी फ़ैसला ना कर रहा हो और शहर में जुल्म बढ़ रहा हो, और ऐसा मज़लूम जो है चीख मार दे तो शहर लुट जाते होते। लेकिन सादात के बच्चों ने, सादात ने ये रस्म निभाई है बार बार कि इन्होंने चीख नहीं मारी। इन्होंने नेज़े पे भी, सरे नेज़ा जो है वो ये सिंबॉलिक भी अगर है कि मौला हुसैन ने जी नेज़े पे कुरान पढ़ा था कि नहीं, कई साहिबान आज लगे हुए, वो यार वो थ्रू आउट वो जो सफ़र है 28 रजब से ले के 10 मुहर्रम तक का, वो नेज़े पे ही है और क्या है, गन पॉइंट पे ही है और क्या है। उसके बावजूद हक वो कुरान पे खड़ा है, वो वही कुरान है। अगर तुम लोगों को ना समझ आए तो उसका एक्शन जो है, अमल जो है, हर शय अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, लेकिन अपनी बात पे डटे रहना। उन्होंने वो बैत नहीं दी, उन्होंने जालिम के हाथ में बैत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की, उसके साथ एसोसिएशन नहीं की, उसको कहा नहीं कि ओके गो अहेड, नहीं, वो डटे रहे। और उस रास्ते में उनके बच्चे गए, उनकी जान गई, उनकी घर की काकियाँ सारे, उन्हें सब पता है क्या होगा। लेकिन वो कुरान बोलना, वो चलता फिरता कुरान है। एमी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मौला ने कहा था कि सरकार दो आलम ने कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये तो समझ आती है कि हुसैन मुझसे है, कि वो उनके नवासे हैं, लेकिन मैं हुसैन से हूँ सरकार कह रहे हैं, ये बात कैसे है। इसीलिए तो वो करबला में खड़े होकर कह रहे थे, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। वो ये थोड़ा कह रहे थे कि मैं हुसैन हूँ, ये तो सारों को पता था वो मौला हुसैन है। वो असल में कह रहे थे मैं हुसैन नहीं हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि मैं वही हूँ। नबी नहीं कह रहे थे अपने आप को, सरकार मोहम्मद नहीं कह रहे, लेकिन उस मैसेज, उस बात, उसी चीज़ की आवाज़ हो। जैसे कह रही थी काकी के बुल्ले शाह, मैं कहती थी ऐसा मरना नहीं, गोर पे आ कोई और, वो अम्मा गा रही थी ना, मार के भी नहीं मनो, वो फिर हंस रही थी, यूँ कर रही, वो भी सैयदादी अब कहती है मैं कह बैठी, मैं नहीं, बुल्ला बहुत बड़ी शायद असी नग सकते हो। वो बुल्ला एक कॉन्टीन्यूस मिशन का नाम है ना, वो मर तो नहीं गया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कह रहे हैं, काले को गोरे को, गोरे को काले पे कोई तौफीक, किसी किस्म की कोई भी फजीलत हासिल नहीं है, अनटिल अनलेस कि वो तकवा में ज़्यादा है, रंग और नस्ल की बेस पे नहीं है। हमें वो बात समझ आई है या नहीं आई, यूरोप के गोरे को, अमेरिका के गोरे को नहीं समझ आई है, लेकिन उस हुक्म की तामील अपने अमल से नेल्सन मंडेला ने की है। उस बात को उसने निभा दिया है, 30 साल जेल काट लिया, लेकिन डटा रहा है कि नहीं ये बात ऐसे ही है। और उसका ज़्यादा मुश्किल टेस्ट मेरे ख्याल में उसका उस वक़्त था जब वो हुकूमत में आता है, वो गोरों पे काबू पा लेता है और उसके साथी इंतकाम के तौर पे कहते हैं कि अब इनकी ऐसी की तैसी इन्हें फेरो, तो वो कहता है नहीं, इन्हें गोरा होने की किस चीज़ की सज़ा दूँ। हाँ, अगर ये जुर्म करेंगे तो ठीक है, इनकी नौकरियाँ भी वैसी होंगी, इनकी राइट्स भी वैसे ही होंगे, रंग की बुनियाद पे नहीं होंगे। उसने निभाया ना, हम में से कितनों ने निभाया है। हम तो शादी करने जाएं तो हमें काली लड़की नहीं चाहिए, हमें गोरा मुंडा चाहिए। फिर बेटे और बेटियां, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने 1400 साल बाद भी उस औरत को मारा जा रहा है कि बेटा पैदा कर, कहाँ से करे वो करे, और फिर उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा, उसे इतना मारा जा रहा है कि हमसाई की चीखें निकल रही हैं उसका चेहरा देख। तो जहाँ पे वो मारने वाले हैं वहाँ अल्लाह ने ऐसे हमसाई भी दे दिए जिन्होंने आके रोटी भी दे दी। तो रब का भी सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन रब का पाथ कभी भी आसान नहीं होता, होता मुश्किल है। जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह हमें रास्ते पे रहे,
तो उस रास्ते पे खड़े होना होता है, डटना होता है। शायद आपके लिए अम्मा तो आपको कह गई हैं सारा कुछ, ठीक है, कि डटे रहना, जो नौकरी छोड़ देना, लेकिन किसी पिस्तौल के खौफ पे फैसले ना करना, या किसी पैसे के लालच या 5 लाख जो भी सुना रही हैं वो कह रही हैं आपको, क्योंकि वो उस वक्त हॉटलाइन पे थे ना, तो बोली जा रही थी, उनके अपने कंट्रोल में नहीं होता इन लोगों के लेकिन बहुत सेंसिबली आज बोली हैं। उससे पहले मेरी इनकी गालियों में बात होती क्योंकि इनको वो बर्दाश्त नहीं होती थी। कोई बंदा बीच में बैठा मुनाफिकत कर रहा होता था, या 2 नंबरी कर रहा होता था, या बाहर जाके कुछ प्लानिंग करके कुछ ना कुछ कहानी बना के आए होते थे। तो मैं तो चूँकि अंधा हूँ, मैं तो उन्हें कह रहा था जी आप बहुत अच्छे हैं, उनकी बात है। अम्मा एकदम बीच में से आउट हो जाती थी, तो मुझे फिर इन्हें कंट्रोल करना पड़ जाता था, गालियाँ देनी पड़ती कि आप चुप करके बैठे, क्योंकि वो बहरहाल इन लोगों की जो वाइब्स होती हैं, इनकी जो है वो रुक नहीं सकते ये लोग। एक रहनुमाई और चाहिए कि इबादत नेक काम करने से कुर्ब मिल जाएगा, या उनकी क्या काम करने से? इबादत करने से, नेक काम करने से उनका कुर्ब मिल जाएगा, या उनकी चॉइस है जिससे चाहे नवाज दें। नहीं 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 नहीं, आप जिनका कुर्ब चाह रहे हैं, जिनका कुर्ब चाह रहे हैं, आपके दिल में जो ही ख्वाहिश पैदा हुई है कि आपको उनका कुर्ब मिल जाए, जो ही आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है, कुर्ब का सफ़र शुरू हो गया आप, और ये आपकी तरफ से कम और उधर से ही कॉल आई है। अब उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो उनका रास्ता है, ठीक है, उनका रास्ता, जिनका भी आपको कुर्ब चाहिए, उनके रास्ते पे आप चलते जाएंगे तो उनके करीब होते जाएंगे। एक चीज़ है अतात, एक चीज़ है इत्तबा। अतात हुक्म की जाती है, आपको ऑर्डर दिया गया ये करें या ना करें। एक चीज़ होती है इत्तबा, उसमें कहा नहीं जाता, सर फेंक के पीछे चला जाता है, ठीक है। तो जिससे आपको जिसका कुर्ब चाहिए उसकी इत्तबा करना शुरू कर दें, तो उसमें खोपड़ी का अमल दखल नहीं है, सर फेंक के फिर चल पड़े उसके पीछे, जैसे ब्लाइंड फॉलोइंग लोग कह देते हैं। माशूक, इश्क जो होता है वो तो नहीं फिर देखता ना कायदे कानून, ठीक है। तो अगर आपको उससे शदीद प्यार हो जाए, किसी से भी आपको शदीद प्यार है और आप उसका कुर्ब भी चाहते हैं ना, तो वो जो आपको प्यार हुआ है, जो आपको ख्वाहिश हुई है कि मेरा कुर्ब हो, तो प्यार तो आपका शुरू हो गया हुआ है। कोई तो अदा पसंद आई है ना आपको, कोई तो चीज़ वैसी लगी है ना, कोई तो आपकी चाहत पैदा कर दी है ना उस चीज़ ने, और आप उसके और करीब होना चाह रहे हैं, उस शम्मा के, उस रोशनी के, उस शम्स के, उस सूरज के, उस हस्ती के, उस माशूक के। खेल तो शुरू हो गया। बाकी आपकी ज़हनी तौर पे ये इल्म और अकल आपका जो है वो आपको, और ये हमारी जो हिस्सियात हैं, ये आपको दूर और नज़दीक समझा रहे होते हैं, जिसमें ये लोग भी फंसे हुए हैं। इनका बस नहीं चलता ये 24/7 ऐसे ही रहें, बस मैं काबू रहा, मैं खावा पीवा मर जा, कितने जावा ना जावा, इनके साथ बैठा रहूँ। राज़ी इन्होंने फिर भी नहीं होना, रोई फिर भी जाना है, इनका मसला नहीं फिर भी हल होना, लेकिन वो इनकी एक अपनी स्टेज है। आप जिनका कुर्ब चाह रहे हैं और बेकायमी होशो हवास भी चाह रहे हैं, तो अल्लाह ने अगर आपको होश भी दी है तो बस चुप करके उस रास्ते पे चलते जाएं, उनके पीछे पीछे, उनसे आगे नहीं जाने की कोशिश करनी, उनसे बराबर भी खड़े होने का ख्याल भी ना हो, ठीक है। तो उनके पीछे पीछे चलते जाएं, जो राह उन्होंने सुझाई है, जो रोशनी उन्होंने जलाई है, उसमें चलते जाएं। और वो प्यार है, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। उसमें मौला अली जैसा आशिक है, वो दरवाज़ा है इश्क का। इल्म और इश्क जहाँ मिल रहे हैं आपस में, इल्म ख़त्म हो रहा है, वो इल्म की इंतहा है, और फिर इश्क की भी इब्तिदा है, और फिर इंतहा भी है। वो उस शहर का दरवाज़ा है जिनको उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने जितनी भी अजीब उन्हें ऑर्डर दे दिया है, यार ये किला फ़तह कर लो, उन्होंने नहीं कहा कि जी आप 3 दिन में 3000 बंदा नहीं फ़तह कर सका, मैं कल्ला बंदा। आज अपने किसी सबॉर्डिनेट को आप कहेंगे तो वो करेगा ये बात? नहीं कर सके। चल पड़े।
यार इधर सो जाओ, हम जा रहे हैं दोनों सियाने बयाने, तुम 19 साल के बच्चा इधर सो जाओ 22 साल का, और सुबह मानते दे के आ जाओ। जने ने चादर सिर ते की है तो सौ गए, सौण का हुक्म सवेरे उठ के मानता देनियां सन, देखी जाएगी। वो जो कातलाना हमला होना है वो कोई पता नहीं, वो जो ड्रोन अटैक होना है कोई मसला नहीं। कि मेरे माशूक ने कहा है कि सुबह आ जाना तो सुबह फिर उठना ही उठना है, मैंने जाना ही जाना है। इतना ब्लाइंड फेथ अकल वाला तो नहीं कर सकता, इफ्स एंड बट्स और हिसाब और किताब वाला तो नहीं कर सकेगा ना। अकलदार समझदार तो मेरे जैसा तो कहेगा जी तो आप दोनों समझदार आदमी हैं, एक बंदा इत्थे बह जाओ तो मैं सूँ छोटा, मैं तुहाडे नाल चल, या तीनों ही निकलने हैं खसमां नूं खाण मानता। नो क्वेश्चंस, नो सजेशंस, नो ऑब्जेक्शंस, जैसे कह दिया गया बस ठीक है। या किसी जगह कह दिया हो नहीं जी मेरी बस हो गई है, बस जी हूँ बस, खंदक में ही कह दिया हो ये जी हर जगह मैं ही ओपनिंग बैट्समैन जाना, किसी और नूं कर लो। नहीं, उस जमाने की जंग में तो बहुत बड़ा रिस्क था ना, जो सबसे पहले जाएगा वो शहीद हो गया, उसे क्या पता पीछे बाद में फतह हुई थी भी कि नहीं हुई थी। पाक फौज हिम्मत नहीं करती। आप मुसलमान हैं, ये समझो हम पाक फौज, तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत हारोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ पे खड़े होंगे। पाक फौज हिम्मत नहीं हारती, उसको सब नारे लगाते पाक फौज जिंदाबाद। कराची में हालात खराब थे ना, तो मैंने बच्चों को कहा असला ख़त्म हो गया, इतने इतने बच्चे थे इनसे भी छोटे, वो कहते हैं कि आंटी हमारे पास असला ख़त्म हो गया है, तो उधर से पठानों ने हमला कर दिया है, हम अपने घर छोड़ के दूसरे इलाके में आए। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, वो बच्चे मेरे आसपास बैठ गए। सच्ची कहानी, अगर वीडियो होती उस टाइम, मोबाइल होते, मैं बनाई होती, आज तुम लोगों को सुनवाती दिखाती। असला ख़त्म हो गया, पठानों ने हमला कर दिया है, और हम अपने घर छोड़ के बलोच होटल से हम इधर आए हैं दूसरे इलाके में। अब वहाँ क्या करें हम, वो बच्चे क्या करें, लड़के क्या करें। मैंने कहा बेटा बात सुनो, पता क्या करना है कि आप लोगों ने क्या करना है। मेरी छोटी सी उम्र में शादी हुई थी। नहीं बड़ा वाला माइक नहीं काम कर रहा। हाँ जी चलो अम्मा ही छड्डो परे, हुण गल्लां मैनूं गल कर वो दिओ। असल गल सुनो ना, वो लोग की बड़े दूजे मुल्कां तो आए ने। सही गल सुनो, सही अच्छा हकीकत, एक कुड़ी बेचारी दूजे मुल्कों आई है, मैनूं गल कर लेंदे ओदे नाल, बयानकारी हकीकत। ओ ना इधर ही बैठ जा, मैंने कहा आप बाहर इधर जा निकलो, के आप बाहर निकलो, आप गली में निकलो और एक कोने पे जाओ, उधर बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। एक साइड से लाउंदे सीगे नाराए दी, दूसरे बोले जावे। सुबह उन्होंने आके दसिया, मैंने कहा असला था, गोलियां तो चल रही थी। कह रहे आंटी असला नहीं था हमारे पास, हम जब नारे लगाते थे जो आपने बताए थे, हम वो उठाते थे शॉप पर बजरी, ये जब मारते थे उनके आगे असले वालों को, उनको लगती थी गोलियां जाके। हम सारी रात नारों पे गुजारी। वो बच्चों ने सुबह आके मुझे बताया, मुश्किल अली टाल दिंदा है, कहती मुश्किल होंगी अली दा नारा ला, अली दा नारा ला, तेरे सामने दुश्मन भी खड़ा थे, कंप के डिग ना पवे थे, फिर गल करी मैंने। ठीक ये कराची की 3 साल की बात बता रही हूँ मैं, जब कराची में बहुत पठानों ने जलाए थे मकान कस्बा बनारस गुरूरी में, मैं कराची में थी उस वक्त की बात कर रही हूँ। फिर ये मैंने बच्चों को ये बताया था, छोटे छोटे बच्चे थे, इनसे भी छोटी उम्र के, 92 की बात कर रही। मैं बच्चों को कहती, मैंने कहा अगर ऐसे मोबाइल होते हैं ना, वो बच्चों को कहती वीडियो बताओ इसमें, आज मैं तुम लोगों को दिखाती।
अली का नारा लगाओ, अली का नारा लगाओ। तो ये का टाइम फोन पे बातें करो, किससे? अल्लाह से, अल्लाह से फ़ोन पे बातें करो, अली का नारा लगाओ, अली मुश्किल टाल देने, ठीक है। तो बेईमानियां च ते कैंसर हो जाते, कोड़ हो जाते हत्थां पैरां नूं, कोड़ हो जाते। असीं खुद रोंदे बंदे देखे, तुहानूं की होया? असीं फलाने ने हेरा फेरी कीती सी, दगा कीता सी, ए हत्थ चोरे है, ए पैर चोरे, थैले गले च पाए पैसे मंगने वास्ते। सच्ची हकीकत कहानी है ये, झूठ नहीं बोल रही। मैं हकीम के दवाई लेने गई थी, मैं उस बंदे से पूछा था, काफ़ी उम्र का, माल बेचता था किसी का, दीनी किताबें, कुरान पाक। कह रहा इस दुकान का मैं माल बेचता था, मैं इनके पैसे खाता था, ज़्यादा लाता था, इनको थोड़े बताता था। ये गली शो का वाक़या है। हमने सारी कहानियाँ सुनी। छोटी सी उम्र में निकली थी, शादी करके दे दी थी मुझे, जालिमों के हाथ में डाल दिया था, कमीनों सेंसियों के हाथ में दे दिया था मेरे बाप ने। बड़ियाँ मारा खा दी, बड़ियाँ कुट्टा खा दी, ठीक है। 16 साल की उम्र से घर से निकाल दिया था। अच्छा अम्मा जी, मुझे वो बच्ची से बात करने दे, वो बड़ी दूरों आई है। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला